पवित्र आत्मा आपसे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये पवित्र आत्मा ही है जो मुझसे बात कर रहे हैं, जो मुझे बता रहे हैं कि इस वक्त मुझे इस वचन का इस्तेमाल करना है, इस वक्त मुझे ये प्रार्थना करनी है, इस वक्त मुझे ये करना है, इस वक्त मुझे ये नहीं करना है। हालेलुया। जो कुछ आपके अंदर है वही बाहर आएगा। हालेलुया। बाइबल में जब बड़े-बड़े काम हुए वहाँ पे पवित्र आत्मा का ज़िक्र है। खाली पूरा नया नियम में नहीं बल्कि पुराने नियम में भी पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए अगर हम उत्पत्ति में ही पढ़े, पहले ही वचन लिखा है, शुरुआत में परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडरा रही थी। हालेलुया। पवित्र आत्मा कोई अनदेखी वस्तु नहीं है कि कोई कोई तेल नहीं है, कोई कबूतर नहीं है, यहाँ वहाँ बह रहे हैं, घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। नहीं, में हमारे आत्मिक जीवन में एक सबसे बड़ी गलती आज हम कर रहे हैं। अगर मैं आपको आज बताऊँ तो आपका विश्वास यहाँ पे डगमगाएगा, लेकिन मेरी इच्छा यह है कि आप उससे सीखें, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन दूसरे तिमुथियों उसके 3:16 में कहता है कि परमेश्वर का वचन संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। आमीन। आज परमेश्वर की भली और भावती आपके लिए और मेरे लिए यही इच्छा है कि आप सिद्ध बनते जाए। आमीन। परमेश्वर आपकी सारी गलतियों को माफ करेंगे, लेकिन परमेश्वर की इच्छा यह है कि आप सिद्ध बनते जाए, आप सिद्धता की ओर बढ़ते जाए। हालेलुया। इसलिए आज का वचन आपकी गलतियों को दिखाएगा, लेकिन मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके जीवनों में उस सिद्धता को लेके आएगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए बड़े ध्यान से इस वचन को आज सुनिए। हम जब प्रार्थना करते हैं या आराधना करते हैं, हम जब चर्च में खड़े होकर परमेश्वर की महिमा करते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे पता है? हम पवित्र आत्मा को बुला रहे, या गाने के द्वारा हो, या शब्दों के द्वारा हो, या किसी और तरीके से हम प्रार्थना कर रहे और कह रहे कि पवित्र आत्मा तू आ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा पहले से ही वहाँ पे मौजूद है। हालेलुया। पवित्र आत्मा पहले से ही वहाँ पे मौजूद है, खाली आपको पता नहीं था कि वो वहाँ पे है, और आपको ना पता होने के कारण आप उसे बुला रहे हो। हालेलुया। पवित्र आत्मा वहाँ पे पहले से मौजूद है, आपको पता नहीं है, आप उसकी उपस्थिति से वाकिफ नहीं है, आप उसकी महिमा से वाकिफ नहीं है, वो किस तरह वहाँ पे मौजूद है आपको ये पता नहीं है, इसलिए आप उसे पुकार रहे। हमें क्या लग रहा है कि जब हमें उस स्पर्श का अनुभव हो रहा है तभी पवित्र आत्मा वहाँ पे है। नहीं, ये गलत शिक्षा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा पहले से ही हमारे पास, हमारे जीवन में मौजूद है, आपके बिना बुलाए वो हमारे साथ है। हालेलुया। बस आपको और मुझे क्या करना है, उसकी उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस को हमें समझ लेना है कि वो यहाँ पे मौजूद है। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। हालेलुया। एक जो सच पवित्र आत्मा के बारे में अगर हम पूरे बाइबल की जब स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जिन जिन लोगों पर पवित्र आत्मा आया वो सीधे परमेश्वर की तरफ से नहीं आया है। हालेलुया। फिर एक बार कहता हूँ, परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा किसी भी व्यक्ति पर सीधी तरीके से नहीं आई, मतलब स्वर्ग से सीधे नहीं आई है। हालेलुया। किसी व्यक्ति थ्रू आपको और मुझे पवित्र आत्मा मिला है। आमीन। मैं फिर एक बार कहता हूँ, किसी व्यक्ति के द्वारा ही पवित्र आत्मा आपको और मुझे मिले हैं। आमीन। कोई परमेश्वर के दास द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा, हमारे माँ बाप के द्वारा या कोई भी व्यक्ति के द्वारा, लेकिन पवित्र आत्मा आपके जिंदगी में आने का जरिया कोई तो एक व्यक्ति है जिसके द्वारा पवित्र आत्मा आपको मुझे मिला है। हालेलुया। आपकी प्रार्थना के द्वारा आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला है, आपके उपवास के द्वारा आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला है, आपके परमेश्वर के पास रोने के कारण आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला है, बल्कि परमेश्वर ने ऐसी व्यक्ति को आपके लिए रखा है जिसके द्वारा आपको पवित्र आत्मा दिया जाएगा। आमीन। हालेलुया। मैं इसको साबित करूंगा वचन के द्वारा। अगर आप पढ़ोगे, बाइबल कहती है यूहन्ना जब बपतिस्मा कर रहा था, उसके बारे में जब लिखा है, बाइबल कहती है कि वो आत्मा के द्वारा परिपूर्ण ऐसा जन्मा। हालेलुया। वो आत्मा से परिपूर्ण होकर उसने जन्म लिया है। हालेलुया। और यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेने उसके पास गए थे यरदन नदी पर, तब पवित्र आत्मा उन पर उतरा। हालेलुया। बड़े गौर करने वाली बात है, एक व्यक्ति है जो पहले से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, और एक व्यक्ति
जिसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरने वाला है। हालेलुया। हमें क्या पता है कि पवित्र आत्मा हम पर उतरने वाला है, पवित्र आत्मा हमारे पर आने वाला है, लेकिन हमें पता नहीं है वो किस तरीके से आएगा। हमें पता नहीं है कि वो किसके द्वारा हमें मिलेगा। हालेलुया। आज भले आज आपके पास पवित्र आत्मा नहीं हो, ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन पहले ही परमेश्वर ने आपके जीवन में ऐसी कोई व्यक्ति रखी होगी या रखी है या रखने वाला है, जिसके द्वारा पवित्र आत्मा आपको दिया जाएगा। आमीन। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है और आपको छू रहा है, आपको महसूस करा रहा है कि हाँ, ये मेरा वचन है। हालेलुया। लाब्रहानामा सातोरयानामा खातेलियाबा सेटे लिब्रहातुकुम रहातेलेबेहे। परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में एक सहायक की तरह दिया गया है। हालेलुया। अगर हम उसे वचन के द्वारा देखें तो हमें पता चलेगा कि परमेश्वर ने किस रीति से पवित्र आत्मा हमें दिया है। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 के 26 में लिखा है कि परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। मैं फिर एक बार आपके लिए पढ़ूंगा। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। बाइबल कह रही है कि अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो तुम्हें स्मरण दिलाएगा। हम एक वचन और पढ़ेंगे उसी अध्याय में से, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसके 15 से लेके 20 तक हम पढ़ेंगे। हालेलुया। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। आमीन। हालेलुया। और इस वचन को हम आगे पढ़ते रहे और हर एक वचन को अगर सीखने जाए, जो आज हमें पवित्र आत्मा के बारे में सीखना है, जो आज हमें पवित्र आत्मा के विषय में जानना है, वो सबसे गहरी बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे एक वादा कर रहे हैं कि उसे एक सहायक के रूप में दिया जाएगा और बाइबल उसे सत्य का आत्मा कह रही है। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि सत्य यीशु मसीह है और यीशु मसीह का आत्मा ही पवित्र आत्मा है। हालेलुया। जब यीशु मसीह इस संसार में थे, पवित्र आत्मा नहीं था क्या? यीशु मसीह की उपस्थिति मतलब पवित्र आत्मा की उपस्थिति थी। हालेलुया। यीशु मसीह का होना ही पवित्र आत्मा का होना था। हालेलुया। होली स्पिरिट इज द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। पवित्र आत्मा यह यीशु मसीह का आत्मा है, वो सत्य का आत्मा है। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे थे कि मेरा जाना उचित है, अगर मैं न जाऊँ तो पवित्र आत्मा तुम्हें नहीं दिया जाएगा, तुम पर नहीं आएगा, इसलिए मेरा जाना उचित है ताकि वो पवित्र आत्मा आपको और मुझे मिले। हालेलुया। यहाँ पे बस एक रिप्लेसमेंट हुई है। हालेलुया। ये तीसरी व्यक्ति नहीं है। आप सबके लिए नया होगा, बहुतों को ये पसंद नहीं आएगा, बहुतों को ये कठिन होगा, लेकिन ये सच है कि 3 लोग नहीं बल्कि एक ही व्यक्ति, उसके 3 प्रतिरूप है। हालेलुया। ट्रिनिटी डजंट एक्सिस्ट। हालेलुया। मुझे क्षमा करें, लेकिन ये सच है। अगर आप बाइबल को अच्छी तरह से समझे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे, अच्छी तरह उसकी गहरी बातों को जानेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि परमेश्वर पिता, परमेश्वर यीशु मसीह, परमेश्वर पवित्र आत्मा, ये तीनों एक ही व्यक्ति है। हालेलुया। ये 3 उनके प्रतिरूप है, वो 3 उनकी पर्सनैलिटी है। हालेलुया। अगर मैं एक ही व्यक्ति होकर अगर 3 अलग-अलग काम करूँ, तो मैं 3 नहीं बन जाता। हालेलुया। उसी रीति से परमेश्वर काम कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और पहला वचन पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे वहाँ पे क्या लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। इसी वचन में सब कुछ कह दिया है कि आदि में वचन था। वचन कौन है? वचन प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और वचन परमेश्वर के साथ था, यानी वो खुद के साथ है। हालेलुया। और वचन कह रहा है कि और वह परमेश्वर था।
हालेलुया। वो खुद के साथ है और वही परमेश्वर है। और पवित्र आत्मा बाइबल कह रही है उत्पत्ति में पहला अध्याय पहला वचन कह रहा है कि पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। यानी पवित्र आत्मा के साथ वहाँ पे यीशु मसीह थे, वहाँ पे पिता भी थे और वो एक दूसरे में ही थे। हालेलुया। और उन तीनों की उपस्थिति उन्हें एक बना रही थी। हालेलुया। हमें उन्हें बांटना नहीं है। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर रहे हो, आप यीशु मसीह से भी प्रार्थना कर रहे हो, पिता से भी प्रार्थना कर रहे हो। आप यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे हो, आप पिता से भी प्रार्थना कर रहे हो और पवित्र आत्मा से भी प्रार्थना कर रहे हो। आप पिता से प्रार्थना कर रहे हो, आप यीशु मसीह को भी मांग रहे हो और पवित्र आत्मा से भी मांग रहे हो। आप किसी से भी मांगो, अलग बात नहीं है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि आप जो कुछ भी मेरे नाम से मांगोगे आपको दिया जाएगा, या फिर आप पिता के पास मांगोगे वो आपको देगा। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ पे बता रहे हैं कि आप मुझसे मांगो या पिता से मांगो, आपको मिलेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा यीशु मसीह का पिता भी है, क्योंकि वो खुद को उस पिता से जोड़ रहा है, क्योंकि वो एक है। हालेलुया। इस बात को आज हमें समझ लेना है कि हमें बच्चों की तरह आज दूध नहीं पीना है, बल्कि हमें गहरी बातों को समझना है। और परमेश्वर का वचन आज हमें बड़े सामर्थ्य रीति से ये बता रहा है कि परमेश्वर, जिस परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं, जिस परमेश्वर की हम प्रार्थना करते हैं, वो अपने आप को आज हम पर एक अलग रीति से जाहिर कर रहा है। आमीन। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, हम इस वचन को और गहराई से समझने जा रहे हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ आप अपना मन कठिन ना होने दें। हालेलुया। आज हमें बहुत ध्यान से समझना है कि पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया गया है। हमें क्या समझना है कि परमेश्वर की आत्मा हमें सहायक के रूप में दी गई है। पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा काम यह है कि जो कुछ भी आपने प्रभु यीशु से सीखा है, प्रभु यीशु के बारे में आपने जो कुछ भी जाना है, उन सारी बातों को स्मरण दिलाना। हालेलुया। अगर आपके अंदर यीशु मसीह नहीं है, आप पवित्र आत्मा को नहीं सुन पाओगे। हालेलुया। कान खोलकर फिर एक बार सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ, समझ लो। मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ, जब तक आपके अंदर यीशु मसीह नहीं है, तब तक आप पवित्र आत्मा को नहीं सुन पाओगे। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि अर्थात सत्य की आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, न उसे जानता है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनिए कि संसार उसे नहीं जानता। संसार उसे इसलिए नहीं जानता कि उसे प्रभु यीशु पता नहीं है। हालेलुया। उन्हें प्रभु यीशु मसीह का वचन पता नहीं है। जब आप इस बाइबल को पढ़ रहे हो, आप प्रभु को अपने अंदर ले रहे हो। हालेलुया। आज बहुत लोग चाहते हैं कि परमेश्वर की आवाज़ सुने, लेकिन वो बाइबल पढ़ते ही नहीं है। बिना वचन से भरे आप कैसे पवित्र आत्मा की आवाज़ सुन पाओगे। हालेलुया। जब तक ये लोगोस आपके अंदर नहीं जाएगा, ये परमेश्वर का वचन जो लिखित रूप से है वो आपके अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह की कही हुई बातें हैं। हालेलुया। और इन सब कही हुई बातों को जब आपके अंदर आप लोगे, आपके मन में, आपके अंदर जब आप इन्हें रखोगे, तब आपको ज़रूरत पड़ेगी, जब पवित्र आत्मा आपसे बात करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये पवित्र आत्मा ही है जो मुझसे बात कर रहे हैं, जो मुझे बता रहे हैं कि इस वक्त मुझे इस वचन का इस्तेमाल करना है, इस वक्त मुझे ये प्रार्थना करनी है, इस वक्त मुझे ये करना है, इस वक्त मुझे ये नहीं करना है। हालेलुया। जो कुछ आपके अंदर है वही बाहर आएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे कि मनुष्य को बाहर से जाकर कुछ भी अशुद्ध नहीं करता, कि जो कुछ भी उसके अंदर है वही उसे अशुद्ध कर सकता है। हालेलुया। अगर जो कुछ अंदर है वो आपको अशुद्ध करता है, तो बाइबल ये भी कहती है कि जो कुछ आपके अंदर है वो आपको शुद्ध भी कर सकता है। हालेलुया। अगर आप शुद्ध चीजें अंदर रखोगे तो क्यों आप शुद्ध नहीं होंगे। हालेलुया। जब आप वचन अपने अंदर रखना शुरू करेंगे, परमेश्वर की आवाज़ आपको सुनाई देगी। हालेलुया। शुरुआत में आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन धीरे 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 आप समझ जाओगे कि हाँ, ये प्रभु मुझसे बात कर रहे हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा एक व्यक्तिगत रूप से आपको और मुझे दिए गए हैं। हालेलुया। यहाँ पे दो चीजें हमें समझने की, एक यहाँ पे लिखा है कि उसी अध्याय के 16 वचन लिखा है कि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। उसके आगे अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हालेलुया। बाइबल कह रही है कि संसार उसे नहीं देखता और ना ही उसे जानता है। हालेलुया। अगर संसार उसे नहीं देख पा रहा, तो क्या हम उसे देख सकते हैं क्या? हालेलुया। आप पवित्र आत्मा को भी देख सकते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा को आप देख सकते हो।
कि बाइबल खुद कह रही है, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे खुद कह रहे हैं, संसार उसे नहीं देखता और ना ही उसे जानता है। लेकिन अगर यीशु मसीह संसार के बारे में कह रहे कि वो उसे नहीं देखता, यानी कि तुम हो जो उसे देख सकते हो। हालेलुया। प्रभु यहाँ पे इनडायरेक्टली हमें बता रहे हैं कि वो लोग नहीं देख सकते, लेकिन तुम्हारे अंदर मैंने वो चीज़ रखी है जो तुम उसे देख सकते हो। हालेलुया। आज क्यों परमेश्वर का दर्शन हमें नहीं हो रहा है? आज बहुत लोग चाहते हैं कि हमें दृष्टांत मिले, हमें परमेश्वर का दर्शन हो, परमेश्वर की महिमा हमें दिखे, कैसे बाकी लोगों को दिखती है। बहुत लोगों को समझ में आता है, हमें क्यों नहीं दिख रहा? आज बहुत लोग की ये चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही तरीका नहीं पता। हालेलुया। आज मुझे आपको तरीका बताना है जिसके द्वारा परमेश्वर का दर्शन 100% आपको मिलेगा। हालेलुया। जब आप आपकी सोच में, आपके अंडरस्टैंडिंग में, आपकी विजडम में, आपके ज्ञान में बढ़ते हो, वही ज्ञान आपको परमेश्वर दिखाने वाला है। हालेलुया। यीशु मसीह का वचन में बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह एक जगह कह रहे हैं कि जिसने मुझे देखा है उसने मेरे पिता को भी देखा है। हालेलुया। लेकिन एक हकीकत यह है कि पिता को देखना जितना आसान है, उतना प्रभु यीशु मसीह को देखना नहीं। हालेलुया। इस विषय को मैं कभी किसी और दिन उसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी हमें सिर्फ ये सीखना है कि हम पवित्र आत्मा को उस गहराई में कैसे समझे। हालेलुया। जितना हम सोच रहे थे पवित्र आत्मा, उससे कई गुना बढ़कर है। परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा, यह अभिषेक नहीं है और ना ही सामर्थ। हालेलुया। बाइबल कह रही है, अब बहुत से लोग मुझे प्रेरितों के काम निकाल कर दिखाएंगे। वहाँ पे लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगी तुम सामर्थ पाओगे। हाँ, मुझे पता है, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगी, आपको सामर्थ मिलेगी, ये सच है। लेकिन पवित्र आत्मा सामर्थ नहीं है। सिर्फ पवित्र आत्मा, सामर्थ, अभिषेक, ये उनके अंदर का एक हिस्सा है, गुण है। हालेलुया। एक क्वालिटी है। हमारे अंदर भी बहुत सारे टैलेंट है या गिफ्ट्स है या फिर और बहुत सारी चीजें हैं। इसका मतलब हम उस एक ही चीज के द्वारा नहीं पहचान जा सकते ना। हालेलुया। उसी रीति से पवित्र आत्मा के अंदर का वो एक हिस्सा है। इसलिए मैंने कहा कि परमेश्वर की आत्मा सिर्फ सामर्थ नहीं है, सिर्फ अभिषेक नहीं है। हालेलुया। इसको समझने से पहले हम एक बात को समझेंगे कि परमेश्वर की आत्मा मिलना मतलब सामर्थ मिलना नहीं है। हालेलुया। आज बहुत लोगों के पास पवित्र आत्मा है, लेकिन उनके पास सामर्थ नहीं है। ऐसा क्यों? जो मैंने अभी कहा उसका ये जवाब है। अगर आपको ये समझ में आएगा तो ये समझ में आ जाएगा कि मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ कैसे मिलेगी। हालेलुया। क्यों बहुत लोगों से पवित्र आत्मा पाने के बाद भी उन्हें सामर्थ नहीं मिली। हालेलुया। जब हम प्रेरितों के बारे में पढ़ेंगे, जो परमेश्वर के जो प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उन्हें पवित्र आत्मा पेंतीकोस्त के दिन नहीं मिला। हालेलुया। फिर एक बार दोहराता हूँ, पवित्र आत्मा की पहचान उन्हें पेंतीकोस्त के दिन नहीं हुई। एक वचन को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय, उसका 20 से लेकर 23 तक हम पढ़ेंगे। और यह कहकर उसने अपना हाथ और पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो, वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं। जिनके तुम रखो, वे रखे गए हैं। हालेलुया। एक सीक्रेट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि बल्कि मैंने परमेश्वर का वचन ही कह रहा है कि अगर आपको जांचना है किस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं है, उसके जीवन में यह चीज देखना कभी भी, क्योंकि वो ये एक ही चीज है जो आपको बता देगी कि उस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं है। हालेलुया। उस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं है, उसका एक ही साइन है, एक ही साइन है जो प्रभु यीशु ने यहाँ पे दिया है और कहा है कि जिनके पाप तुम क्षमा करो, उनके पाप क्षमा हो चुके हैं। जिनके तुम रखो, उनके वैसे ही। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति हमेशा माफ करता है, हमेशा क्षमा करता है। हालेलुया। जो व्यक्ति क्षमा नहीं करता, अपने आप को परख ले, उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। हालेलुया। जब तक आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आप किसी को भी बिना क्षमा किए हुए नहीं रह पाओगे। हालेलुया।
आप न चाहते हुए भी उस व्यक्ति को क्षमा करोगे, क्योंकि वो पवित्र आत्मा आपके अंदर है। ये उसका साइन है। बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ आत्मा में परमेश्वर की सामर्थ छू रही है। उनको एहसास हो रहा है, उनको महसूस हो रहा है, उनको कंफर्मेशन मिल रहा है कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, और इसीलिए मैं उन लोगों को क्षमा कर पाया हूँ। हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के द्वारा आप किसी व्यक्ति को क्षमा नहीं कर पाओगे। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति अपने बलबूते पर किसी व्यक्ति को क्षमा नहीं कर पाएगा जब तक उसके अंदर पवित्र आत्मा ना हो। हालेलुया। ये एक ही साइन है जो आपको बता देगा कि उस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं। हालेलुया। लेकिन जो हमें देखना है यहाँ पे कि प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों पर फूंकर डालकर कहा कि पवित्र आत्मा लो। हालेलुया। ये प्रेरितों के काम में नहीं है, ये यूहन्ना की किताब में है। जो हमने जो पेंतीकोस्त का दिन के बारे में पढ़ा है, उससे पहले का ये समय है जहाँ पर पवित्र आत्मा पहले दिया गया है। हालेलुया। मैंने शुरुआत में कहा कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है। हालेलुया। यहाँ पर पवित्र आत्मा चेलों को यीशु मसीह ने दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने उन पर फूंका और उन्हें पवित्र आत्मा मिला। हालेलुया। पेंतीकोस्त के दिन का जो इवेंट है, जिस दिन पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतरा, चेलों के ऊपर उतरा, वो दूसरी बार था। हालेलुया। जिस समय उनका पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा हुआ। हालेलुया। आज बहुत लोग इस चीज में कंफ्यूज है कि उन्हें पवित्र आत्मा मिला है, वो समझ रहे हैं कि उनका बपतिस्मा हो चुका है। नहीं, बाइबल कहती कि जब तक तुम्हारा जन्म पानी के द्वारा और आत्मा के द्वारा ना हो, तब तक कोई भी स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता। हालेलुया। यहाँ पे दो चीजें बताई गई है, एक पानी के द्वारा और एक आत्मा के द्वारा। वहां पे बपतिस्मा के बारे में बताया गया है। पवित्र आत्मा मिलना मतलब बपतिस्मा नहीं है। बहुत लोगों को लग रहा है कि जिस दिन उन्होंने पानी के अंदर जाकर बपतिस्मा लिया तभी उनका पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा हो चुका है। नहीं। हालेलुया। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह का जन्म ही पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ था। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह पहले से ही पवित्र आत्मा को अपने साथ लाए थे। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा उनका जन्म हुआ है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, हमारा तारनहार, हमारा मसीहा कहकर हम उसे पुकारते हैं। उस समय हमें पवित्र आत्मा इस व्यक्ति के द्वारा, हमारे माँ बाप के द्वारा, हमारे चर्च फादर के द्वारा, हमारे पास्टर के द्वारा या किसी और अन्य व्यक्ति के द्वारा जिसने हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया है, उस व्यक्ति द्वारा आपको पवित्र आत्मा मिला है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी मिल चुका है। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और उसका 8वां वचन कहता है कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। और प्रभु उनको इस वचन के बाद एक बात और कहे कि जब तक प्रभु का वचन इस रीति से तुम्हारे जीवन में पूरा नहीं होता, तब तक यरूशलेम के अंदर रुको। हालेलुया। तब तक उन्हें यरूशलेम से बाहर जाने के लिए प्रभु ने मना किया था। हालेलुया। ये हम सबको पता है कि प्रभु ने उन्हें मना किया था कि जब तक पवित्र आत्मा तुम पर नहीं आएगा तब तक तुम्हें इस शहर से, इस सिटी के बाहर नहीं जाना है। हालेलुया। क्यों कहा गया था कि प्रभु ने जब तक तुम पर पवित्र आत्मा ना उतरे तब तक तुमको इसके बाहर नहीं जाना है। हालेलुया। जो हमें पता है उसके अनुसार तो प्रभु ने पवित्र आत्मा पहले ही दिया था जब उन पर फूंकर डाली थी। अब वो क्यों कह रहा है कि जब तक वो तुम पर नहीं आता तब तक रुको। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि पवित्र आत्मा उनके पास है, लेकिन जब तक प्रभु यीशु मसीह उनका स्वर्गारोहण नहीं हो रहा था तब तक पवित्र आत्मा नहीं आने वाले थे। हालेलुया। मैंने पहले ही कहा कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये तीनों एक ही है। ये तीन अलग अलग व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। एक व्यक्तिगत रूप से हमें उन्हें जानना है, लेकिन वो तीन अलग व्यक्ति नहीं, वो एक ही व्यक्ति है। हालेलुया। आज देखो हमारी क्रिश्चियनिटी में कितने सारे लोग आपस में बढ़ गए हैं। हालेलुया। उन्हें पता ही नहीं है, कोई कह रहा है मैं यीशु मसीह का हूँ, कोई कह रहा है मैं पिता का हूँ, कोई कह रहा है पवित्र आत्मा का हूँ, कोई कह रहा है पेंतीकोस्tal हूँ। क्या चल रहा है ये। हालेलुया। शैतान ने लोगों के मनों को इस तरह भरमा रखा है कि उस सत्य से उन्हें दूर रखा है कि क्योंकि वो जानता है अगर ये बटे रहेंगे तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें कह रहे वचन में कि जो राज्य आपस में बटा हुआ है वो नहीं टिक पाएगा। हालेलुया।
वो चाहता है कि आप और मैं एक हो जाए। यूनिटी हैज़ अ पावर। हालेलुया। एकता में सामर्थ्य, एकता में बल है। हालेलुया। और शैतान यही नहीं चाहता कि प्रभु के सारे लोग एक हो जाए, इसलिए आज उसने इस तरह लोगों को बांट दिया है। हालेलुया। हमें यहाँ यह देखना है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है, पवित्र आत्मा किस रीति से लोगों पर आ रहे हैं। हालेलुया। वो वायदा जो प्रभु ने आपसे और मुझसे किया है कि इस रीति से पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा सकते हो। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपको मिला है, पवित्र आत्मा उन सारी चेलों से बात कर रहे थे कि उन्हें किस तरह प्रार्थना करनी है, उन्हें किस तरह किस जगह जाकर बैठना है, किस जगह उन्हें रहना है, क्या करना है। वो खाली पवित्र आत्मा ही आपको सिखा सकते हैं उस रीति से कि आपको क्या करना है, आपको वो तैयार करेंगे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर मनुष्य के हाथ से बंधे हुए मंदिर में नहीं रहता। हालेलुया। आप सबको ये पता है और उस रीति से मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि जब तक प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर मनुष्य के हाथ से रचे हुए मंदिर में नहीं रहता। हालेलुया। बाइबल कहती है, पहले कोरिन्थियों उसका 3:16 में लिखा है कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। हालेलुया। लेकिन एक जगह वचन कह रहा है कि मनुष्य के हाथ से रचे मंदिर में नहीं रहता। आज बहुत लोगों को लगता है कि चर्च में प्रभु यीशु मसीह है। हाँ है, लेकिन कब है? जब आप वहाँ पे हो। हालेलुया। अगर आपके अंदर यीशु मसीह नहीं है तो वहाँ चर्च में भी यीशु मसीह नहीं होगा। हालेलुया। वो चर्च एक डेड चर्च है, वो मरा हुआ चर्च है। आपको और मुझे यीशु मसीह को लेकर वहाँ पे जाना है, तब वो हमारे साथ है। हालेलुया। बाइबल हमें क्यों सिखाती है सहभागिता करो, एक संगति करो। उसका रीजन यह है कि हर एक व्यक्ति जब यीशु मसीह को कैरी करके आ रहा है, हर किसी का नॉलेज अलग है, हर किसी की पावर अलग है, हर किसी का रिवलेशन अलग है, हर किसी का प्रकाशन अलग है, और हर किसी का प्रभु अलग अलग उनके उनके समझ के अनुसार काम कर रहे हैं। और जब सब एक होकर आते हैं, तब उस रीति से, उस महान तरीके से, उस महान रीति से परमेश्वर की सामर्थ काम करती है। हालेलुया। लेकिन अगर आप उस सामर्थ से भरे ही नहीं हो, आपके अंदर यीशु मसीह ना हो, और आप सब एक भी आ रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। हालेलुया। परमेश्वर हाथ से रचे हुए मंदिर में नहीं रहता। हालेलुया। जब तक खुद परमेश्वर अपने लिए मंदिर ना बनाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा का मंदिर आप हो, और परमेश्वर की आत्मा खुद अपना मंदिर बनाती है। हालेलुया। पवित्र आत्मा खुद अपना मंदिर बनाएंगे, आपको तैयार करेंगे। आज बहुत सारे लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं, प्रभु के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन आप क्षमा चाहता हूँ, आप खुद को तैयार नहीं कर पाओगे। आपके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। आज बहुत सारे लोग अपने आप को पवित्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर पाओगे। आप थक जाओगे, हार जाओगे, क्योंकि वो आपका काम नहीं है। आपको खाली परमेश्वर के हाथों में आपको जाना है, अपने आप को सौंप देना है, और प्रभु की आत्मा को कहना है कि परमेश्वर जैसा तू चाहे मुझे बना, क्योंकि मैं तेरा मंदिर हूँ, ऐसा तूने कहा है, और तेरा मंदिर तू ही बना सकता है, जो मेरे हाथों को असंभव है। हालेलुया। जब तक आपको यह समझ नहीं आता कि परमेश्वर की आत्मा खुद अपना मंदिर बनाने वाली है, तब तक आप कभी भी उसके लिए तैयार नहीं हो पाओगे। हालेलुया। और जब परमेश्वर अपना मंदिर जब खुद बनाते हैं, तब वो अपने हिसाब से, अपने तरीके से हमें बनाएंगे। हालेलुया। और जिस दिन परमेश्वर का मंदिर पूरा होता है, वो आपके अंदर, मतलब पवित्र आत्मा आपके दिल के अंदर, आपके मन के अंदर रहना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए जो हमने पढ़ा यूहन्ना 14:17 में कि संसार उसे नहीं पहचानता, ना उसे जानता है, ना उसे देखता है, लेकिन तुम उसे जानते हो, वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम्हारे भीतर होगा। हालेलुया। जब परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर आती है, तब आप सामर्थ्यशाली हो। हालेलुया। क्योंकि बाइबल जो कहता है, बाइबल कहती है कि संसार में जो है उससे ना डरो, बल्कि जो आपके अंदर है वो शक्तिशाली है। हालेलुया। वो सामर्थ्यशाली है, वो पवित्र आत्मा है जो आपके अंदर है। हालेलुया। आपके अंदर रहने के लिए आपको पवित्र आत्मा का मंदिर बनना पहले जरूरी है। हालेलुया। आज सब लोगों के साथ पवित्र आत्मा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो आपके अंदर भी है। हालेलुया। साथ होना और अंदर होना, इसमें बहुत फर्क है। जब तक पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं आता, तब तक आप परमेश्वर का सामर्थ्य अपने जीवन में देख पाओगे। हालेलुया। क्योंकि अंदर है वही बाहर आने वाला है। हालेलुया। जब तक आप
इनरली ग्रो नहीं करोगे, मतलब आप अंदर से बढ़ोतरी नहीं करोगे, तब तक आप बाहर की चीज़ों को बढ़ोतरी में दे नहीं पाओगे। हालेलुया। क्यों हम प्रार्थना करते हुए हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या क्यों है? उसका कारण एक ही है कि अब तक हमने जो सीखा है, जो कुछ हमने समझा है, वो अधूरा सीखा है। बहुत सारी चीज़ें हमने गलत सीखी है और उस गलत चीज़ों के कारण अब तक हमारे जीवन में उस बढ़ोतरी को जगह नहीं मिली। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि ज्ञान के अधूरेपन के कारण मेरे लोग नाश हो रहे हैं। हालेलुया। प्रार्थना के कारण नहीं, उपवास के कारण नहीं, दान दशम देने के कारण नहीं, बाइबल सिर्फ कह रही है कि ज्ञान के ना होने के कारण मेरे लोग नाश हो रहे हैं। हालेलुया। आपको और मुझे ज्ञान की ज़रूरत है। जो परमेश्वर का ज्ञान है, जो ऊपर से आने वाला ज्ञान है, वो शुद्ध है, बाइबल कहती है। और पवित्र आत्मा वो ज्ञान आपको देंगे। हालेलुया। जब आप वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर का आत्मा वो ज्ञान आपके ऊपर जाहिर करेंगे, वो प्रकाशन आपके ऊपर जाहिर करेंगे, और वही ज्ञान है जो आपको उस परिस्थिति से छुड़ाने वाला है। आमीन। हालेलुया। इससे भी गहरी बातें हम सीखेंगे आने वाले समय में। आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे आपको क्या समझ में आया और क्या नहीं समझ में आया। जो बात आपको समझ में आई है, मैं उसको फिर से नेक्स्ट वीडियो में, अगले वचन में उसको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन अगर इस टॉपिक को और लंबा करूँ, क्योंकि जितना भी हम पवित्र आत्मा के बारे में बात करेंगे, हमारे लिए यह समय कम पड़ेगा। हालेलुया। हम पवित्र आत्मा को और गहरे से समझेंगे आने वाले वचन में। इसलिए तब तक आप प्रार्थना में रहिए, दुआ करिए। जो आज हमने सीखा है उसको अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। हालेलुया। और देखिए कि क्या सचमुच जो मुझे पता था ये उससे बढ़कर है। हालेलुया। आइए हम दुआ करेंगे। लेब्रोमा शाठाया लबा नियामा साठारे के लिए बहा। थैंक यू होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा पिता, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते परमेश्वर। मैं तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ, तेरे नाम को महिमा देता हूँ परमेश्वर। तो हमारे जीवन में काम कर रहा है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर तूने सचमुच हमसे बात की है और हमें आशीषित किया है। हमारे आत्मिक आंखों को खोला है परमेश्वर। हमारे ज्ञान को तूने खोला है परमेश्वर। हमारी बुद्धि को खोला है। तूने हमारे साथ बुद्धि की भेद भरी बातें की है परमेश्वर। इसलिए तेरे नाम को महिमा देते, तेरे नाम को ऊंचा उठाते। और इस वचन के द्वारा परमेश्वर तेरे लोगों के जीवनों में एक बहुत बड़ी सामर्थ काम कर रही है। इसलिए तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ, तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। तेरे लोगों का जीवन इस समय बदलने जा रहा है, इसलिए महिमा करता हूँ। लेबो खाशिठे केले मा खाटिया माना से खबरियाला। एक भविष्यवक्ता होने के नाते मैं आपके जीवन के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ। परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में इस समय से काम करना शुरू हो चुकी है। परमेश्वर की आत्मा बड़ी सामर्थ्य से आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। वो मंदिर वो बनने जा रहा है, वो पूरा होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। लेबा खातो ब्रियाना मा सेठे ले आबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फादर। धन्यवाद परमेश्वर। तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा, तेरी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल, सारी महिमा तेरे के नाम को देते हुए ये प्रार्थना, ये विनती मसीह यीशु मसीह के नाम से मांगते हुए सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू।